समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, क्या ईश्वर चोरी करता है? चोरी का एक मोटा अर्थ होता है दूसरे की वस्तुओं को हर लेना। इस अर्थ के अनुसार परमेश्वर चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? किसकी वस्तुओं को हर लेता है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर चोरों के विषय में जानता है कि चोर जहाँ असावधानी, असतर्कता, असुरक्षा देखते हैं वहाँ चोरी करते हैं। जहाँ सतर्कता, सावधानी, सुरक्षा को देखते हैं वहाँ उनकी चोरी करने की हिम्मत नहीं होती। तो इस चोरों के स्वभाव को जानते हुए परमेश्वर ने मनुष्यों को आज्ञा दी है कि हे मनुष्यों, यदि तुम चोरी से बचना चाहते हो तो सतर्क, सावधान रहो, सुरक्षा रखो। जो परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन नहीं करता, सतर्कता, सावधानी नहीं रखता, तो फलस्वरूप उसकी चोरी हो जाती है। तो ये उसकी असतर्कता, असावधानी का फल ईश्वर की व्यवस्था में उसको मिला। इस रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर असतर्क, असावधान, प्रमादी व्यक्तियों की वस्तुओं को हर लेता है। जिसने चोरी की है, परमेश्वर उसको प्रेरणा नहीं देता कि तुम चोरी करो। परमेश्वर तो उसके अंदर बैठा हुआ भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है, रोकता है, परंतु वो चोर स्वतंत्र है। ईश्वर उसका हाथ पकड़कर रोक नहीं सकता। और जो मनुष्य धनाढ्य है, सुख सुविधाओं से युक्त है, सब साधन संपन्न है, परमेश्वर की उसके लिए आज्ञा है कि वह सब धन संपत्ति आदि को प्राप्त करके भी पुरुषार्थी रहे, अच्छे कार्यों में पुरुषार्थ करता रहे, आलसी प्रमादी ना हो जाए, विषयों में आसक्त ना हो जाए। तो जो परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद फिर आलसी प्रमादी हो जाता है, विषयों में आसक्त हो जाता है, तो परमेश्वर उसके धन आदि साधनों को हर लेता है, फिर वो धनहीन हो जाता है। और इस जन्म में वो धनहीन ना हो तो अगले जन्म में परमेश्वर उसको सुख साधनों से रहित कर देगा, मनुष्य योनि नहीं देगा, अथवा मनुष्य शरीर यदि देगा तो गरीब परिवार में उसको जन्म देगा जहां उसके पास सुख सुविधाएं नहीं होगी। क्या ईश्वर चोरी करवाता है? तो ईश्वर चोरी करवाता भी है। परमेश्वर ने राजाओं को, अधिकारियों को, सरकारों को ये आदेश दिया है कि जो तुम्हारे नियम का उल्लंघन करे, जो तुम्हारे कानून का उल्लंघन करे, उसको तुम दंड दो। दंड के रूप में उससे धन लो, उसके धन पर कब्जा करो, उसके धन का हरण करो। तो इस रूप में परमेश्वर ने चोरी करवाई, राजाओं को, अधिकारियों को प्रेरणा दी, आदेश दिया कि जो नियम का उल्लंघन करने वाले हैं, राज्य नियम का उल्लंघन करने वाले हैं, उनसे उनका धन दंड के रूप में ले लो। हाँ, परंतु यदि कोई राजा किसी धार्मिक व्यक्ति का अन्यायपूर्वक धन हरण करता है, उसकी संपत्ति का हरण करता है, तो वहां परमेश्वर ने प्रेरणा नहीं दी है। वो उस राजा की स्वतंत्रता है, उसने स्वतंत्रता से धार्मिक व्यक्ति पर अन्याय किया। तो परमेश्वर चोरी करता भी है और करवाता भी।